वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान में बिजली के बहरान के मुमकिना और सस्ते हल की तजावीज़ ज़ेर बहस लाएंगे। पाकिस्तान के पन बिजली घरों में नस्ब टरबाइन्स पुरानी होने की वजह से उनकी बिजली पैदा करने की सलाहियत कम हो गई है। वापडा के मुताबिक उन टरबाइन्स के स्पेयर पार्ट्स को तब्दील करके उनकी सलाहियत को बढ़ाया जा सकता है और ये तफसील कुछ यूँ है। मंगला डैम की मुरम्मत से इसकी पैदावार में 200 मेगावाट, तरबेला डैम से 225 मेगावाट और वर्सक डैम से 100 मेगावाट बिजली इजाफी हासिल की जा सकती है। इन तीनों मंसूबों से ₹1.5 वाली 525 मेगावाट सस्ती बिजली हासिल की जा सकती है। वापडा के अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इन मंसूबों पर $800 मिलियन लागत आएगी और ये 18 माह में बासानी मुकम्मल किए जा सकते हैं। तरबेला डैम की 4 टनल्स हैं जिनमें से 3 पर टरबाइन नस्ब है, जबकि तरबेला डैम की चौथी टनल जो ज़राई मकासद के लिए पानी छोड़ने के लिए रखी गई थी उस पर टरबाइन नस्ब नहीं की गई। वापडा और पन बिजली में महारत रखने वाली बरतानी मॉट मैकडोनल्ड कंपनी के मुताबिक तरबेला डैम की चौथी टनल में टरबाइन नस्ब करने से 1410 मेगावाट इजाफी बिजली हासिल की जा सकती है। नाज़रीन, ये बात मैं नहीं, वापडा की अपनी दस्तावेज़ात कह रहे हैं। वापडा के अपनी दस्तावेज़ात के मुताबिक इस मंसूबे पर $700 मिलियन लागत आएगी, जबकि इससे सालाना $900 मिलियन मालियत के तेल की बचत होगी जो इस सलाहियत के थर्मल पावर प्लांट से हासिल करने की सूरत में खर्च होना था। यानी कि यह मंसूबा 10 माह में, जी नाज़रीन, सिर्फ 10 माह में अपनी लागत पूरी कर लेगा। वापडा की अपनी स्टडी के मुताबिक डैमों की टरबाइन्स को अपग्रेड और तरबेला डैम की चौथी टनल में टरबाइन नस्ब करने से 1935 मेगावाट बिजली सिर्फ $1.5 अरब की लागत से हासिल की जा सकती है, जबकि इससे सालाना $1.25 अरब मालियत के तेल की बचत होगी और बिजली की कीमत में भी 20 से 30% तक कमी वाक़ होगी। वज़ीर पानी और बिजली सैयद नवीद कमर के मुताबिक वापडा के थर्मल बिजली घरों की पैदावार में 2000 मेगावाट तक का इजाफा किया जा सकता है, जिस पर $8 अरब लागत आएगी और यह काम 18 माह में बआसानी किया जा सकता है, जिससे सालाना $17 अरब के तेल की बचत होगी। वापडा के ज़ेर इंतजाम चलने वाले गुड्डू पावर प्लांट से फी यूनिट लागत ₹18 तक पहुंच गई है, जबकि मुरम्मत के बाद ज्यादा बिजली के साथ इसकी फी यूनिट लागत ₹11.33 तक आ जाएगी। यानी कि बिजली की लागत में 38% कमी वाक़ होगी। वापडा के थर्मल बिजली घरों की मुरम्मत और अपग्रेडेशन से बिजली की लागत में 35% तक कमी वाक़ हो सकती है। चेयरमैन वापडा के कौमी असम्बली में 28 जून 2011 के दिए बयान के मुताबिक अगर तेल की मतलूबा मिकदार पूरी कर दी जाए तो उससे 600 मेगावाट मजीद बिजली और गैस से 500 मेगावाट मजीद बिजली सिस्टम में फौरी तौर पर शामिल की जा सकती है। नाज़रीन, हमारे अरबाब इख्तियार के अपने बयानात की रोशनी में 1100 मेगावाट बिजली फौरी और 1.5 साल के कलील अरसे में मजमूई तौर पर 6235 मेगावाट सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल की जा सकती है। नाज़रीन, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इन प्लांट्स की मुरम्मत, अपग्रेडेशन और नई मशीनरी के लिए रकम कहाँ से आएगी। वापडा तो पहले ही बैंकक्रप्ट होने के करीब है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल की कौमी असम्बली में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक वापडा में 1 साल के दौरान $90 अरब की करप्शन हुई है। जी नाज़रीन, $90 अरब की करप्शन हुई है। अगर वापडा अपने यहाँ होने वाली करप्शन ही रोक ले तो $90 अरब की खतीर रकम 1 साल के अंदर बचा सकता है और ये 90 अरब हर साल करप्शन की नजर हो रहे हैं। सिर्फ करप्शन पर काबू पाकर वापडा 2 साल के अंदर अंदर अपने ही वसाइल से किसी गैर मुल्क से कर्जा लिए बगैर इन तमाम मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचा सकता है। जबकि यह बात भी काबिल गौर है कि ये तमाम हल हमारे अरबाब इख्तियार के इल्म में होने के बावजूद तारीकियां हमारा मुकद्दर क्यों।
कहीं यह तो नहीं कि हमें जानबूझकर पत्थर के दौर में धकेला जा रहा हो, जहां ना बिजली थी और ना सनतें। 21 अगस्त 2011 को थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड की 13वीं मीटिंग, जिसकी सदारत वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह कर रहे थे और जिसमें मुल्क के मायानाज साइंसदान डॉक्टर समर मुबारकमंद भी मौजूद थे। इस मीटिंग में थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड के सेक्रेटरी मोहम्मद यूनुस ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, पाकिस्तान अगर अपने तेल पर चलने वाले प्लांट्स कोयले से चलाना शुरू कर दे तो इस पर 1.5 से पौने 2 अरब डॉलर लागत आएगी, जबकि इससे सालाना 7 अरब डॉलर के तेल की बचत होगी और फी यूनिट बिजली की कीमत में 40 से 50% तक कमी वाक़ होगी। अक्टूबर के शुरू में सर्कुलर डेट की वजह से पीएसओ ने तेल फराहम करना बंद कर दिया और बिजली की पैदावार में कमी वाक़ हुई। जब आवाम सड़कों पर आई और हुकूमत को अपनी कुर्सी कमज़ोर होती महसूस हुई तो हुकूमत ने फौरी तौर पर 10 अरब रुपए पीएसओ को जारी किए, जिसने बिजली घरों को तेल फराहम किया और बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ। दूसरी तरफ हुकूमत ने इरसा को सर्दियों में काश्त की जाने वाली रबी की फसल के लिए डैमों में जखीरा किए हुए पानी के खराज में इजाफे का कहा, जिससे हाइडल पावर में इजाफा हुआ और 12 घंटों में 7000 मेगावाट का फर्क खत्म हो गया। मगर डैमों से कबल अज वक्त पानी का खराज बहुत महंगा पड़ा। पाकिस्तान को रबी की फसल के लिए 16% पानी की कमी वाक़ होगी, जिसे पूरा करने के लिए किसानों को 40 अरब रुपए का तेल ट्यूबवेल्स में डालकर उन्हें चलाना पड़ेगा। नाजरीन, ये तो था हमारे मुल्क में बिजली का बहरान और उसकी वजूहात। इन तमाम काबिल अमल तजावीज़ पर अमल करके 1.5 साल के कलील अरसे में 6235 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की जा सकती है, जबकि ये कमी हमारी गर्मियों की शदीद ज़रूरत और बिजली की कीमत में 50% तक कमी मुमकिन बना सकती है। प्रोग्राम के आखिर में मैं अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करूंगा कि हम एहतजाज ज़रूर करें, मगर हमें एहतजाज करते हुए पुरअमन तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। वालिदैन और असातिज़ा पर यह भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो नौजवान नस्ल को ये बावर कराएं कि अगर हम सड़क किनारे नस्ब बिजली के पोल या चौक में नस्ब इशारे को तोड़ देंगे तो इन सड़कों और चौकों से हमने ही रोज़ाना गुजरना है, तो रात की तारीकी और ट्रैफिक जैम का सामना भी हमें ही करना पड़ेगा। हमारे हुक्मरानों को इनके टूटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें हमारे अपने दिए हुए टैक्स से लगती हैं। फिर भला कोई किसी और की वजह से अपने घर में तोड़फोड़ करता है? ये पाकिस्तान हमारा घर है, हमने यहाँ जीना मरना है और हम ही इसे संवार सकते हैं। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इस यकीन के साथ इजाज़त दीजिए कि तारीकी के अंधेरे बहुत जल्द छट जाएंगे और तुलू होने वाली सुबह अपने साथ मुसर्रत और कामरानी की नवीद लाएगी। अल्लाह निगहबान।